आज मैं कुछ अलग तरीके से न्यू रेसिपी ट्राई कर रही हूँ इवनिंग स्नैक्स के लिए। इवनिंग स्नैक्स में या घर में मेहमान आ जाए तो झटपट बना के आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज का स्पेशल और टेस्टी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का स्पेशल स्नैक्स बनाने के लिए हम एक बाउल आटे ले लिए और आटे के साथ थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और नमक ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और रिफाइन ऑयल थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे आटे को और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए आटे का डो बनाते जाएंगे। आटे से इस तरीके से स्नैक्स रेसिपी बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है। स्नैक्स बनाने के लिए आटे के डो को हमें इस तरीके से रेडी करना है। रोटी बेलने के टाइम पे जिस तरीके से रेडी करते हैं सेम उसी प्रोसेस में। और आटे के डो को रेडी करने के बाद थोड़ा सा रिफाइन ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। रिफाइन ऑयल ऐड करने के बाद हम ढक के 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। इसी टाइम पे हम काजू बादाम को भी रेडी कर लेते हैं। काजू को इस तरीके से कूटते हुए हम रेडी कर लेंगे और काजू को अच्छी तरीके से कूट लेना है। आज के रेसिपी के लिए काजू को रेडी कर लिए। रेसिपी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले पैन में घी ऐड कर देंगे। घी को अच्छी तरीके से मेल्ट करने के बाद हम सूजी और चीनी को एक ही साथ में मिक्स करके ऐड कर देंगे और उसके बाद काजू को ऐड कर देते हैं। कूटे हुए काजू को ऐड करने के बाद हम बीच बीच में इस तरीके से चलाते हुए फ्राई करते जाना है। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और इस तरीके से चलाते हुए हमें हल्का ब्राउन होने तक पका लेना है। तो पूर को रेडी करने के टाइम पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। पानी को ऐड करने के बाद हम अच्छी तरीके से चलाते हुए पूर को रेडी कर लेंगे और इस तरीके से रेसिपी बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम टाइम लगता है। आज का स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए हमने पूर को रेडी कर लिए। उसके बाद एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद हम आटे के डो को भी रेडी कर लेते हैं। रोटी बेलने से पहले आटे के डो को अच्छी तरीके से हम मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद हम रोटी बेलना स्टार्ट करेंगे। तो आज का सिंपल ही टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बड़े सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। हम ग्लास के जरिए इस तरीके से गोल गोल शेप दे देंगे और उसके बाद हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले छोटा सा एक रोटी को हाथ में ले लेंगे। उसके बाद पूर ऐड कर देंगे। पूर को ऐड करने के बाद और एक रोटी से हम ऊपर से इस तरीके से ढक देंगे और किनारे को इस तरीके से हल्का दबाते हुए हम शेप बनाते जाएंगे। बहुत सुंदर और प्यारा सा एक स्टार वाला रुक्स आ जाएगा। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक एक करके इस तरीके से सारे मिठाई को हम रेडी कर लेंगे। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी कैसा बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और घर में मेहमान आ जाए या फिर पूजा रखे हो तो झटपट आज का रेसिपी बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आज का स्पेशल रेसिपी बना के हमने रेडी कर लिए और लास्ट वाला प्रोसेस बाकी है। उसके लिए रिफाइन ऑयल को हम गरम कर लिए और एक एक करके हम ऐड करते जाएंगे। तो आज का टेस्टी और सुपर फास्ट इजी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फेस्टिवल सीजन में तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तेल में फ्राई करने के टाइम पे ध्यान रखना है जल ना जाए, इसीलिए गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। एक साइड को हम अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद दूसरा साइड को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आज का स्पेशल रेसिपी 10 मिनट में बन के रेडी हो गया है। तो कैसा बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल। इसी तरीके का नया नया रेसिपी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा।